सारी दुनिया की नजर थी ईरान की तरफ, लेकिन तभी इन्होंने अपनी टोपी उठाई और अंदर से निकला खरगोश, कबूतर। हमास के साथ डील हो गई है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। Israel was very happy about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, I thought that would be possible to disarm Hamas. जियोपॉलिटिकली इस डील के बहुत ज्यादा मायने हैं और इंडिया को भी आंख खुली रखकर बैठना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। पैलेस्टीनियंस ने एक बार फिर सारी दुनिया को बता दिया है कि वो क्या है। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अरब पैलेस्टीनियंस को बोलते हैं बीमारी। जहां जाते हैं उस देश को ये खत्म कर देते हैं। लेबनान में गए, वहां सिविल वॉर हो गई, सीरिया में गए, वहां प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जॉर्डन में घुसे, वहां तख्ता पलट करने के लिए तैयार हो गए, इजिप्ट में गए, बेचारों का आधा देश इजराइल खा गया। तो जहां जहां ये गए और जिसने इनको सपोर्ट किया है उसका खत्म होना हमेशा से निश्चित रहा है। और इस बार फिलिस्तीनियों की बदौलत वो जो लंबी दाढ़ी वाले अंकल थे, हाँ, उनका राम नाम सत्य हो गया। वैसे दुनिया हमेशा ये बात सोचती आई थी कि पैलेस्टीनियंस जो है ये तो सुन्नी है और एक भी सुन्नी देश इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। तो पैलेस्टीनियंस के कंधों पे बंदूक रख के इन अंकल ने काफी देर तक सुन्नी वर्ल्ड की बजाई, लेकिन अब जैसे जैसे ईरान खत्म हुआ वहां से तो पैसा आना बंद हो ही गया। लेकिन जब अंकल के बेटे ने कतार के ऊपर बम मारा तो कतारियों ने भी कहा साला मैं भी नहीं देता तुम्हारे को पैसे। जब पैसे बंद हो गए तो हमास ने कहा भैया हमें माफ करो, हम हथियार अपने बाहर निकाल के रख रहे हैं। लेकिन यहीं से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हथियार हम हैंड ओवर करेंगे ये हम इजराइलियों को नहीं हैंड ओवर करेंगे बल्कि किसी तीसरी पार्टी को हैंड ओवर करेंगे। ये तीसरी पार्टी कौन हो सकती है? जिन्होंने डील करवाई है उसमें टर्की, इजिप्ट और कतार का नाम आ रहा है। लेकिन यहां पे फोर्सेस जो अंदर जाकर बैठेंगी वो कौन होंगी उसके ऊपर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। बीच में पाकिस्तानियों का नाम आ रहा था, मगर इनके ऊपर ना इजराइल यकीन कर सकता और ना हमास यकीन कर सकता। सेम प्रॉब्लम तब होगी अगर टर्की की फौजें आती हैं और इजिप्ट और जॉर्डन पैलेस्टीनियंस के साथ पहले ही अपने हाथ जला चुके हैं, तो इस बार शायद वो इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। तो फौजें किसकी आएंगी? चांसेस है कि ये फौजें आएंगी इंडोनेशिया से, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है और उसके इजराइल के और इंडिया के साथ भी काफी अच्छे संबंध। Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, लेकिन हमें चौकन्ना रहने की क्या जरूरत है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अब इजराइल की दोस्ती सुन्नी देशों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब तक ये दोस्ती यूएई, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रहे तब तक हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर ये दोस्ती बढ़कर सऊदी अरेबिया और टर्की तक पहुंच जाती है तो इसमें एंट्री हो जाती है पाकिस्तान की। एक दोस्त के तौर पे इजराइल के लिए इंडिया बहुत मायने रखता है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि उनको अपने बॉर्डर और जियोपॉलिटिक्स को भी नजर में रखना पड़ेगा। खासतौर से सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल की नजदीकियां इंडिया के लिए ठीक नहीं।